बड़ी खबर के साथ नालंदा में जो बोरेवल में बच्चा गिरा था निकाल लिया गया है, सफल हुआ ऑपरेशन। बड़ी खबर आपको बता दें, बच्चे को निकाला गया और आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, बच्चे को लगातार ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा था और सबसे बड़ी खबर ये है कि सुरक्षित बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राहत बचाव का काम किया गया और बच्चे को अभी अस्पताल पहुंचाया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, बोरेवल से निकाला गया बच्चा। तो सफल हुआ ये ऑपरेशन और आपको ये बता दें कि देखिए लगातार पिछले कई घंटों से ये ऑपरेशन चल रहा था, राहत बचाव की टीम पहुंची हुई थी और पूरी कोशिश थी कि बच्चे को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जाए। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता ऋषिकेश फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि बच्चे को निकाल लिया गया। फिलहाल ये बताइए कि बच्चे की स्थिति कैसी बनी हुई है? जी, आपको बता दूं कि एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को 40 फीट के जो बोरवेल था उससे बाहर निकाल लिया गया है। और आप ऋषिकेश बने रहिए। हॉस्पिटल चला गया है, अभी से एकदम ठीक था बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सही सलामत निकल के यहाँ से चला गया। कितने समय आप लोग रेस्क्यू करने में लगभग 3-4 घंटा, कितना टाइम हो गया अभी? हाँ, तो 5 घंटा लगभग लग गया। कितनी बड़ी चैलेंजिंग थी सर। आप देख रहे थे यहाँ पे लगभग 60 फीट अप्रोक्स 60 फीट नीचे थी। कई तरीका हम लोगों ने अपनाया, हर तरीका के लिए अलग चैलेंज। एक तरीका को मिस होने के बाद और चैलेंज बढ़ जाता हमारा, उस हिसाब से तरीका अनेक तरीका लगा करके बार बार इम्प्लाई करके फाइनली उसको निकाला गया। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, आपने सुना, राहत बचाव टीम की तरफ से कहा जा रहा था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी बच्चा ठीक है। हमारे साथ ऋषिकेश भी जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, आखिरकार देखिए सफलता हासिल हुई, लेकिन जैसा कि बता रहे थे कि बहुत मुश्किल रहा ये ऑपरेशन। जी बिल्कुल, वाकई ये जो बच्चा शिवम कुमार का जो निकालने का जो रेस्क्यू था, खास करके एनडीआरएफ के लिए बड़ा चैलेंज था। हालांकि जो एनडीआरएफ की टीम जो सूझबूझ है, जिस सूझबूझ से उन्होंने प्रयास किया, उस सूझबूझ में उनको सफलता भी मिली और करीब 3 घंटे के बाद जो 40 फीट का जो बोरवेल है जिसमें शिवम कुमार गिर गया था, उसे सकुशल बरामद निकाल लिया गया है और उस अस्पताल के लिए इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। जी बिल्कुल ऋषिकेश, ये जानना चाहेंगे कि बच्चे को क्या जब बाहर निकाला गया तो कैसी स्थिति में था? क्योंकि लगातार आप समझ सकते हैं मासूम बच्चा, उम्र इतनी कम थी और 3 से 4 घंटे से ज़्यादा समय लग गया था। बोरोवेल में बच्चा था, ऑक्सीजन तो सप्लाई की जा रही थी, और अभी क्या कुछ देखा आपने? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से ये घटना 9:30 बजे की है, तो करीब 7 घंटे के बाद जो बच्चा शिवम कुमार है उसे बाहर निकाला गया है। हालांकि वहां पर जो मौजूद चिकित्सक थे उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल इसकी स्थिति ठीक है, फिर भी इसको इलाज के लिए कृष्ण कुमार उपाध्याय बहुत बड़ी चीज है जी, बच्चे की सही जो सिचुएशन है उसके बारे में बताया जाएगा। जी बिल्कुल ऋषिकेश, और देखिए लगातार रिएक्शन भी आ रहे हैं। वहां राहत बचाव की टीम जब पहुंची थी और वाकई काफी मशक्कत करनी पड़ी। आप हमारे साथ बने रहिए, जरा सुनते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। सर टेक्निक लगाए सर, पाइप के जरिए नीचे डाले सर, हुक बना करके, और 15 फीट वाला पाइप लंबा था सर, जो 1 इंच पाइप सर, जो हम प्लम्बिंग में इस्तेमाल करते हैं, उसको ज्वाइंट करके सर नीचे डाला और उसके बाद उसको नीचे हुक डाल करके सर उसके दोनों पैर को नीचे फंसाए सर। और क्योंकि नीचे सर मिट्टी जो था वो थोड़ा गीला था, तो बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, उसको धीरे धीरे ऊपर तक करके लेते आए सर। और इस तरह तो देखिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और वाकई बहुत मुश्किल भरा ऑपरेशन था। ऋषिकेश, जैसा कि देखिए लगातार रिएक्शन भी आ रहे हैं, राहत बचाव की टीम ने काफ़ी मशक्क़त करी और बड़ा सवाल ये उठता है कि कई बार देखिए ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन इन हादसों से सबक नहीं लिया जाता है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हालांकि ये तो नालंदा जिले का ऐसा पहला ये वाकया है, लेकिन आए दिनों कहीं ना कहीं जो दूसरे जिले की बात है वहां पर इस तरह की घटनाएं होती रहती है। लेकिन नालंदा जिले में जो इस तरह का जो घटना घटी है, इसमें कहीं ना कहीं घोर लापरवाही देखी जा रही है। वहां पर जो भू मालिक है, जिनके द्वारा ट्यूबवेल का जो काम किया जा रहा, बोरवेल का जो काम किया जा रहा था, ठीक उसके 20 से 25 मीटर की दूरी पे एक और बोरवेल किया जा रहा था। जब वो बोरवेल फेल हो गया था तो उनका ये दायित्व था कि उस बोरवेल को ढांक दिया जाए ताकि इस तरह की घटना नहीं होती, लेकिन उन्होंने इस घोर लापरवाही को अंजाम दिया, जिसके बाद वहां पर इस तरह की जो घटना घटी है। जी ऋषिकेश, जाना ये चाहेंगे परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्या अस्पताल परिजन भी साथ जा रहे हैं?
देखिए, घटना के बाद लगातार जो शिवम कुमार की मां है उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था, लेकिन वो और उनके पिता और उनके जो अन्य जो परिजन थे वो मौके पर ही मौजूद थे, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम को जब रेस्क्यू कर रही थी तो इनके जो शिवम कुमार की मां एक पुल के बीच में एक बच्चा फंस गया था। अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत मेहनत किया बट हम बच्चे को बचा नहीं पाए और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन था। बट उस चैलेंजेस को लेकर के आज हमने दोनों पैरेलल काम करना शुरू कर दिया था। एक्चुअली डिगिंग भी साथ में हम करवा रहे थे। हम प्रशासन को बोल रहे थे कि हम डिगिंग का काम चालू रखें, क्योंकि अगर हम इससे बोरवेल से अगर बच्चे को नहीं निकाल पाए तो डिगिंग करके हम बच्चे तक अपना अप्रोच बनाएं और उसे सही सलामत निकाल सकें। और बच्चे को हम कंटिन्यू ऑक्सीजन दे रहे थे, पानी वगैरह दे रहे थे, बट बच्चा छोटा था। लेकिन किसी तरह से फिर उसके बाद जे हुक मेथड जो होता है जनरली हमने अप्लाई किया नीचे, उसको जे हुक मेथड से उसके पैरों के बीच में फंसाया और पाइप के जरिए धीरे धीरे बच्चे को ऊपर खींच करके ले आए। लगातार आप लोग कैमरा से मॉनिटरिंग कर रहे हैं? हाँ, कैमरा से मॉनिटरिंग कर रहे थे वो कंटिन्यू, क्योंकि बच्चे को अगर मॉनिटर नहीं करते, अगर उसे अनइंटेंडेड अगर आप छोड़ देते तो बच्चा ज़्यादा परेशान हो जाता और शॉक में जा सकता था। कितने घंटे रेस्क्यू करते थे? ये 5-6 घंटे लग गए इसको रेस्क्यू करने। बहुत बड़ी चैलेंज। चलिए, बहुत बड़ी चैलेंज थी। चलिए, थैंक यू। तो देखिए ऋषिकेश 5 से 6 घंटे लग गए और देखिए लगातार हम लोग भी तस्वीरें दिखा रहे थे, क्योंकि कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही थी, बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई दिया जा रहा था और अभी अस्पताल ले जाया जा रहा है। ऋषिकेश जी आवाज आ रही है? जी ऋषिकेश। हेलो, कृपया प्रश्न दोहराएं। ऋषिकेश, दरअसल लगातार तस्वीरें हम भी दिखा रहे थे और वाकई बहुत मुश्किल भरा ऑपरेशन था। बच्चा छोटा था, हालांकि कैमरे से मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। जानना ये चाहेंगे कि जब बच्चे को निकाला गया तो बच्चे का क्या वहां पर देखा गया स्थिति, क्योंकि अस्पताल ले जाया जा रहा है और परिजन भी बेहद घबराए हुए नजर आ रहे थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो शिवम कुमार जब बोरवेल में गिरा था तो वहां पर प्रशासन भी पूरी एक्टिव थी और प्रशासन भी लगातार सीसीटीवी कैमरा है उसे मॉनिटरिंग कर रही थी। लेकिन जब एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची तो एनडीआरएफ टीम ने अपने तरीके से काम किया। सीसीटीवी कैमरा को बोरवेल के अंदर तक ले गई और उसे एक स्क्रीन के जरिए लगातार उस पर मॉनिटरिंग की जा रही थी। लगातार बच्चे से बात भी की जा रही थी, लगातार बच्चे को खाना भी पहुंचाया जा रहा था और बच्चे से लगातार संपर्क में था। और मैं आपको बता दूं कि जो फाइनली जो ये हुक का जो तरीका इस्तेमाल किया गया है, वहां पर जो बड़े पदाधिकारी थे जयप्रकाश नारायण, उनके द्वारा ही ये तरकीब निकाली गई और एक हुक के माध्यम से हुक को एक कपड़े से बांध दिया गया और हुक को नीचे गिराया गया और जो बच्चे का जो बीच का जो हिस्सा है उससे फंसा करके बच्चे को सकुशल निकाला गया। हालांकि इससे पहले जो एनडीआरएफ की टीम थी उसने उनके द्वारा एक अलग से कैरी बैग डाला गया, लेकिन वो तरकीब काम नहीं आया। उसके बाद इस तरकीब को निकाला गया, उसके बाद बच्चे को सकुशल करीब 4 से 5 घंटे बाद बाहर निकाला गया। बिल्कुल ऋषिकेश, क्योंकि देखिए बहुत तकलीफ अपनाई गई, बहुत मुश्किल भरा ऑपरेशन था। वहीं ऋषिकेश ये जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप वहां मौजूद थे, कितना मुश्किल हो रहा है? क्योंकि जब टीम पहुंची थी आपने देखा कि कई और टीम को बुलाया गया, उसके बाद तकनीक अपनाई गई, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में छोटे बच्चे को निकालना ऐसे ऑपरेशन में। देखिए, वाकई ये प्रशासन और जो एनडीआरएफ की टीम थी उनके लिए वाकई एक चैलेंज था। लोग तो तरह तरह के कयास भी लगा रहे थे, क्योंकि मैं खुद घटनास्थल पर मौजूद था। कुल ग्रामीण भी कई तरह के कयास लगा रहे थे, पदाधिकारी भी कह रहे थे कि अगर ये तरकीब काम नहीं आती है तो जो पोकलेन के सहारे जो 30 से 40 फीट मिट्टी खुदाई हो गई थी वहां पर एक सुरंग बनाया जाता और सुरंग के माध्यम से फिर इस बच्चे को निकाला जाता। लेकिन एनडीआरएफ की एक अलग तरकीब है जो काम आई और खुदाई से पहले ही पूरी खुदाई से पहले ही शिवम कुमार को हुक के माध्यम से बाहर निकाला गया। हालांकि एनडीआरएफ की टीम के लिए इस चैलेंज का काम था, क्योंकि वहां पर जो मौजूद ग्रामीण थे जिनके द्वारा काम करने में थोड़ी परेशानी भी आ रही थी। हालांकि प्रशासन लगातार गांव वालों से भी अपील कर रही थी कि आप लोग धैर्य बनाकर रखें, शिवम कुमार की सकुशल बोरवेल से निकाला जाएगा। बिल्कुल ऋषिकेश, देखिए अगर सुरंग बना के निकाला जाता हो सकता और लंबा वक्त भी लग सकता था, लेकिन इस तकनीक के चलते जल्द से जल्द निकाला भी गया। लेकिन एक बड़ा सवाल जिस पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि लापरवाही जो बरती जाती है, देखिए कई बार आप देखते हैं देश के कई हिस्सों से ऐसी खबर आती है। अब जब बोरवेल बनाया जाता है तो उसको ढकना भी और ये भी एक जिम्मेदारी है। क्या लगता है आपको कि बाद में, अभी तो देखिए प्राथमिकता थी बच्चे को निकाला जाए, क्या कोई कदम उठाया जाएगा? देखिए, आपको बता दें कि ये तो सिर्फ एक कुल गांव की घटना थी और कुल गांव का ये बोरवेल का मामला था। अगर इसी तरह का एक प्रशासन अगर एक अभियान चलाए तो सिर्फ नालंदा जिला का जो ग्रामीण एरिया है वहां पर कई ऐसे तरह के आपको बोरवेल का गड्ढा मिल जाएगा जो लापरवाही के कारण उसको बीच खेतों में यूं ही छोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल, और देखिए ये प्रशासन को सख्ती बरतनी भी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए बहुत लंबा वक्त लगा, 4 से 5 घंटे से ज़्यादा समय लग गया। मैं जानना ये चाहेंगे कि परिजन
क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल भरा समय रहा होगा परिवार वालों के लिए। तो